दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जगते जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को। जाती दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को। महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को।
जन्म जन्म से पुकारा है, जिन्हें युगों युगों से निहारा है, जिन्हें जन्म जन्म से पुकारा है, जिन्हें युगों युगों से निहारा है। जो सबका सबसे प्यारा है, जिसे कहते तारणहारा है, वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया ज्योति बिंदु वो स्नेह सिंधु, दया का सागर करुणा कर। मृत्युंजय वो सोमेश्वर, मुक्ति दाता वो भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता जादूगर। महादेव वो सर्वेश्वर, त्रिलोकीनाथ वो त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी वो प्राणेश्वर। सदाशिव वो विश्वेश्वर, अजर अमर है वो अविनाशी, ज्योतिर्मय वो तारकेश्वर। अजन्मा है वो अचलेश्वर, पाप कटेश्वर ओंकारेश्वर, पाप कटेश्वर ओंकारेश्वर, परम पिता वो परमेश्वर, जो सबका सदा सहारा है। वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया जीवन दाता है, सुख करता दुख हरता, सबका रहबर। भोलानाथ वो कल्पेश्वर, विघ्न हरता वो सिद्धि दाता, वो है सच्चा सौदागर। प्रेममय वो रामेश्वर, निराकार वो है अभक्ता, बबुलनाथ वो त्रिम्बकेश्वर। अनंत है वो महाबलेश्वर, पशुपतिनाथ वो अमरनाथ है, सबका पिता वो है हरिहर। वरदाता वो है ईश्वर, वो है खुदा वो है अल्लाह, वो है खुदा वो है अल्लाह, सृष्टि रचयिता रत्नागर, जिसने हर गम से उबारा है। वो प्यारा बाबा हमारा है, जो तेजोमय एक तारा है, जो स्वर्ग धरा पे उतारा है। वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। जिन्हें जन्म जन्म से पुकारा है, जिन्हें युगों युगों से निहारा है,
जिन जन्म जन्म से पुकारा है, जिन युगों युगों से निहारा है, जो सबका सबसे प्यारा है, जिसे कहते तारणहारा है, वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवन आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। यात्रा से तुझे शिव बाबा मिल जाएंगे। याद की यात्रा से तुझे शिव बाबा मिल जाएंगे। याद की यात्रा से मिलेगी वो मंजिल, राह में फूल खिल जाएंगे। याद की यात्रा से तुझे शिव बाबा मिल जाएंगे। याद की यात्रा से मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, ना मिले हिमालय पे मानव में नहीं, तत्व में नहीं, ना मिले वेदों में वे आत्म ज्योति जगा तुझे शिव बाबा मिल जाएंगे। आत्म ज्योति जगा से नहीं, गुणगान से नहीं, ना मिले हठ योग से वो याद से ही हम तो दैवी गुण पाए, महकाए जीवन को। भ्रकुटी मेरे झांक आत्मदर्शन तुझको हो जाएंगे। भ्रकुटी मेरे झांक गुरुओं से नहीं, संतों से नहीं, ना मिले पीरों से वो परम पिता अपना खुद का परिचय दे, तब ही तो मिलता है वो। आबू पर्वत पर तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। आबू पर्वत पर याद की यात्रा से तुझे शिव बाबा मिल जाएंगे।
यात्रा से मिलेगी वो मंजिल, राह में फूल खिल जाएंगे। याद की यात्रा से तुझे शिव बाबा मिल जाएंगे, याद की यात्रा से। आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें जीवन करे उजाले। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी। आराम देती दिल को, आसान करे मुश्किल को, भर के खुशी की किरणें जीवन करे उजाले। बाबा यादें तुम्हारी, बाबा यादें तुम्हारी। कर रही है मेरे को। एक सेकंड मैंने किया से। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है सिकंदराबाद में। दीदी आवाज आ रही? जी जी बहुत अच्छा आ रहा है। सिकंदराबाद सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। पहुंच गई मैं सिकंदराबाद। लॉकडाउन है लेकिन जी जी आप मधुबन में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। सभी कैसे, ठीक है सब? हाँ जी सब ठीक थोड़ा है। बहुत तो लॉकडाउन खुला है ना, अभी तो हाँ, वैसे अनलॉक होता जा रहा है सब। 8 तारीख से बात तो है दीदी कि सब टेम्पल्स वगैरह को कोई छुट्टी दे रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आज हाँ आदरणीय सिलुबेन जी का क्लास है और दीदी 1960 से बाबा के इस ज्ञान में आई है और 70 से दीदी ने अपनी जीवन समर्पित की है। आप मधुबन में 1970 से है और हमारे जो राज्य का शिविर है उनके स्पेशल शिक्षिका है आप, और राज्य का एजुकेशन जो विंग है हमारा उसकी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और अनेक कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स जो भी होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें आप जाकर ऐसी सेवाएं देती है। और शुरू में हैदराबाद के अंदर भी आपने बहुत सारी सेवाएं दी है। 1990 में जब आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस में केवी के राजू भाई आए तो मधुबन जब फर्स्ट टाइम वो गए और उन्हें इतना अच्छा लगा तो उनको साथ में लेकर आए और यहाँ नागार्जुना कंपनी की बहुत सारी सेवाएं दीदी द्वारा हुई है, तो उस सब स्मृतियां मुझे इधर आ रही है। तो आज हमें अच्छा चांस मिला है आपसे अनुभव युक्त क्लास करने का। तो क्लास के सभी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आज का टॉपिक है कि ब्राह्मण जीवन को निर्विघ्न कैसे बनाए। हमारी निर्विघ्न स्थिति के लिए कुछ टिप्स आप देंगे और अपने अनुभवी बोल
हम सबके सामने रखें। आदरणीय शिरोदेव जी, ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा की अति लाडली मंजू बहन तथा सिकंदराबाद के सर्व भाई बहने, आज हम दूर बैठे भी आपके कितने नजदीक हैं। ऐसे लग रहा जैसे मैं सिकंदराबाद पहुंच गई या आप मधुबन में आ गए। हाँ? आप मधुबन में आ गए। देखो हमारे पीछे नक्की लेक का दृश्य है। रोज अलग अलग दृश्य बनाते हैं, अलग अलग स्थानों पर सेवाएं होती रहती है। तो एक स्थान पर बैठे बाबा ने सारे विश्व की सेवा इस जूम के द्वारा करवाई है। तो आज हम आपके साथ हैं। बहुत सुंदर विषय हमें मिला है। ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हमें ये निश्चय चाहिए। निश्चय बहुत बड़ी बात है कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन एक नया जीवन है। हमने नया जीवन लिया है। ब्रह्मा मुख संतान हम बने हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा द्वारा हमारा जन्म हुआ है। शिव बाबा की संतान तो हम है ही, लेकिन अब शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें एक नया जन्म दिया है। तो जब नया जन्म होता है तो पुराने जन्म की बातें तो भूली जाती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं अभी पुरानी बातें भूल जाओ। निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो सबसे पहली बात जो पुरानी बातें हैं वो हमें भुलानी होगी। कई बार मुझे याद है जब हम नए सेंटर पर भी आते हैं तो बहुत सारे बाबा हमें बंधन तो नहीं कहेंगे लेकिन परहेज तो बताते ही हैं। तो जब उन परहेजों के आधार पर हम अपने जीवन को ढालते हैं तो कई बार लगता है ये थोड़ा सा बंधन है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना, आदि आदि। सवेरे उठना करना जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, तो कई बार लगता है कि हम तो स्वतंत्र होने चाहिए, पर ये हमें बंधन बांधते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में ये वास्तव में बंधन नहीं है। ये हमें स्वतंत्र करने लिए बंधन है। एक छोटे बच्चे को कितना जोर से बांधते हैं ना, इतना टाइट बांधते हैं ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो। और जब उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है तो फिर क्यों बांधेंगे। कितना सुरक्षित रखते हैं, कहीं उनको वायरस न लग जाए, बैक्टीरिया न लग जाए, ये न हो वो न हो। कितना सुरक्षित रखते हैं ताकि अगर वो सुरक्षित रहेगा तो इतना मजबूत हो जाएगा जो फिर उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो कई बार हमें पहले जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं तो कई बातें हमें बंधन लगती है। पर अगर हम एक दृढ़ संकल्प में हैं कि ये बंधन नहीं है, ये हमें स्वतंत्र बनाने लिए बंधन जरूर लगते हैं लेकिन है नहीं, इससे हम स्वतंत्र बनते हैं। वैसे भी देखो अभी जब लॉकडाउन था तो कितने सारे बंधन हमें दिए, पर किस लिए? ताकि हम निर्बंधन बन जाएं। अब ये जो बंधन हमें अगर महसूस होता है ये बंधन नहीं है तो सबसे पहला विघ्न तो यही टल जाएगा। और जैसे ये विघ्न टला तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें बाबा कितने सारे स्वमान देते हैं जो हमें पहले पता ही नहीं था। बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं कि बच्चे तुम्हें ये पहले पता था कि तुम आत्मा हो, ये पता था? पता ही नहीं था। अब देखो कितना ज्ञान हमें मिल गया है। ये कितनी ऊंची बातें हम भगवान से सीख रहे हैं।
डायरेक्ट भगवान हमें सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो हम केवल पुकारते थे, बाबा मुरलियों में कितना कहते हैं, भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तो अब जब बाबा आए हैं तो सचमुच वो वायदा हमें पूरा करना होगा, और वायदा पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं। तो विघ्न कोई विघ्न हम न समझें, परंतु बाबा हमें कितना श्रेष्ठ भाग्य दे रहे हैं, और वो भाग्य को पाने के लिए थोड़ा सा ये त्याग अगर हम कर लेते हैं तो ये त्याग उस भाग्य की भेंट में कुछ भी नहीं है। तो जब ये हमारी बुद्धि में आता है तो वो त्याग त्याग भी नहीं लगता है, क्योंकि भाग्य तो इससे बहुत ऊंचा है। तो जब ये बातें हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं तो हम खुशी खुशी इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम महसूस करते हैं कि बाबा की बहुत मदद है, ब्राह्मणों की बहुत मदद है, ईश्वरीय परिवार की बहुत मदद है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगता है जैसे मदद नहीं मिल रही है। तो लगता है कि पहले तो मुड़ रहे थे बाबा की याद में, कैसे हमारा योग इतना अच्छा लग जाता था, अभी ये योग मेरा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो बंधन तो खत्म हो गया। ब्राह्मण जीवन में हमने बहुत अच्छी तरह से प्रवेश कर लिया, और यही जो नियम हमको बाबा ने दिए हैं उनमें हम ढल गए। लेकिन फिर उसके बाद हम सोचते हैं और विघ्न कैसे आते हैं, हमारे पुराने संस्कार हमारे लिए विघ्न बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे पुराने संस्कार हमारे लिए विघ्न बनते हैं। कई बार बाबा कहते हैं, तुम कहते हो मेरे संस्कार, पर मेरा कहाँ है, ये संस्कार मेरे थोड़ी है, मैं तो बाबा की हूँ, मैं तो बाबा का हूँ, तो ये मेरे संस्कार कहाँ से आए। मेरे जो सच्चे संस्कार है वो तो अनादि संस्कार है, वो तो आदि संस्कार है। कौन से है अनादि आदि संस्कार? बाबा कहते हैं आत्मा के जो मूल गुण हैं, शक्तियां हैं, वही तुम्हारे अनादि संस्कार है। और फिर जो दैवी गुण और वही तुम्हारे आदि संस्कार है। तो उन आदि संस्कारों को हमें अनुभव करना है। तो हम चाहे तो इतना बैकवर्ड जाएं, इतना पीछे जाएं, केवल इस जन्म के अंदर नहीं सोचे अपने आप को, लेकिन 84 जन्मों से ये आत्मा आई है। जब मैं आत्मा परम धाम में थी तो मैं कैसी थी, बाबा कहते वो याद करो, कितनी शुद्ध थी, कितनी पवित्र थी, कितनी बड़ी शक्ति थी मैं, बाबा के कितने निकट थी। फिर इस सृष्टि मंच पर आई तो भी बाबा ने हमें कितना ऊंचा भाग्य दिया। वो भाग्य हम लेकर के आए, इस संगम युग पर हमने जो भाग्य बनाया वो आत्मा अपने साथ ले गई। तो इस कलयुगी दुनिया के जो पुराने संस्कार है वो तो हम सहज ही मिटा सकते हैं, परंतु ये क्यों विघ्न बार बार आते हैं? बाबा कहते हैं माया। हाँ, बाबा बार बार माया को याद करते हैं। माया कैसे नाक पकड़ती है, कान पकड़ती है, थप्पड़ मारती है, चोटी पकड़ती है, गिरा देती है, बेहोश कर देती है। हर मुरली में बाबा माया हमें क्या करती है वो बताते हैं। तो कैसे माया धीरे धीरे फिर हमको परखने की कोशिश करती है। तो शुरू में तो हम बहुत अच्छा उड़ते हैं, फिर विघ्न कहाँ से आते हैं? हमारे संस्कारों के। अब संस्कार कहो या माया कहो, वो विघ्न जरूर डालती है। पहले नाक पकड़ेगी, नाक कोई पकड़ता है तो क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये नाक कैसे पकड़ती है माया, हमें कंफ्यूजन में ला देती है। पता नहीं ये सच है क्या है, बाबा कहते तो है, पता नहीं हाँ सतयुग आएगा भी नहीं, पता नहीं पता नहीं, इसी संशय में हम अपने आप को फंसा देते हैं। ये है जैसे बाबा कहते हैं नाक से पकड़ा माया ने, अब ये विघ्न है, नाक से पकड़ा, हम हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है।
हम मूंझ जाते हैं। इस ज्ञान में इतना निश्चय हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उस निश्चय को भी हिलाती है माया। तो नाक पकड़ लिया, फिर कान कैसे पकड़ती है माया? हाँ, इसकी सुनी, उसकी सुनी, उसने वो कहा, उसने वो कहा। कंफ्यूजन के बाद फिर गलत फहमियां। इतनी गलत फहमियों में हम पड़ जाते हैं। परिचिंतन, दूसरों का जो सुना, जो उन्होंने उल्टी सुल्टी बातें सुना, इधर की बात उधर की बात, उसकी उसकी कमजोरी, उसकी कमियां, हम उसी में ही अपने आप को ढाल लेते हैं। तो हम समझते हैं बस हम तो ये सब नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर सके तो हम क्या कर सकेंगे। हाँ, हमारे से नहीं होगा, क्योंकि कान भर दिए लोगों ने। तो माया का काम है ना, ये माया है। अगर हम उसको परख ले तो हम उनसे दूर रह सकते हैं, परंतु हम ये समझते ही नहीं कि ये माया, अब ये विघ्न है। फिर बाबा कहते हैं माया कैसे थप्पड़ मारती है। तो थप्पड़ जब किसी को मारा जाता है तो सिर ही हिल जाता है ना, साइड में हो जाता है। तो हम दूसरों को देखने लगते हैं, ये देखो इतनी पुरानी है, ये भी तो ऐसे ही है। हाँ, ये इतना पुराना है, अभी ये नहीं सुधरा, हम क्या करेंगे। तो थप्पड़ लग गई, साइड में देखना शुरू कर दिया। बाबा कहते साइड में बाबा को देखो, बाबा को अपना साथी बनाओ। और बाबा को साथी न बना करके हम दूसरों के नाम रूप में फंसना शुरू कर देते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। ये सब का कारण देह अभिमान ही तो है। देह अभिमान में आकर के कैसे हमें माया कमजोर बना देती है। तो थप्पड़ लगाई माया ने। फिर बाबा कहते चोटी पकड़ती है माया। बाबा कहते चोटी पकड़ती है, तो किसकी चोटी पकड़ी जाती है तो क्या होता है, सिर पीछे चला जाता है। तो हम पीछे का देखते हैं। हाँ, पीछे तो कई बार हम अभिमान में भी आ जाते हैं। पीछे पहले हमारा जीवन को इतना अच्छा नहीं होगा, कई व्यसन होंगे, कई बुराइयां होगी। अब बाबा के बने तो बदल गए, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हो गए, हम तो बहुत अच्छे हैं, औरों से बहुत अच्छे हैं। तो अभिमान आ जाता है, क्योंकि पहले साइड में देखा तो देखा कि हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। फिर हम अपना पीछे का जीवन देखते हैं कि अभी तो बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सोचकर कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारा पुरुषार्थ ढीला हो सकता है। क्योंकि बाबा ने तो हमें कहा है आगे देखो, आगे अपने लक्ष्य को देखो, बाप समान तुम्हें बनना है, बहुत आगे बढ़ना है। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे और सोचेंगे मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, बहुत अच्छी हो गई हूँ, तो हम समझते हैं बस संतुष्ट हो गई, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अगर पीछे मुड़ के देखते हैं कि पहले तो मैं बहुत अच्छा था, अभी नहीं हूँ, तो फिर हीनता की भावना आती है। तो बाबा कहते हैं ना हीनता की भावना आए ना अभिमान आए, न किसी को देखो, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कंपटीशन की तो कोई यहाँ बात ही नहीं है। कंपटीशन की बजाय हम ये जरूर देखें कि कल जो मेरी स्थिति थी, आज मेरी स्थिति उनसे कितनी आगे है। जैसे बाबा कई बार अपना मिसाल देते हैं कि गुलजार दादी जब पहली बार वतन में गई थी, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप देखा था, और उस संपूर्ण स्वरूप ने कहा कि ये ब्रह्मा जो साकार में है, ये संपूर्ण होकर के ये बनेगा। तो बाबा हमेशा उस संपूर्ण रूप को ही सोचते थे, कितना मैं निकट आया हूँ उस संपूर्ण स्वरूप के। गुलजार दादी को कई बार कहते थे कि बच्ची आप देखो जाकर मैं कितना निकट आया हूँ, वो मार्जिन कितनी कम हुई है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। जो बाबा हमें संपूर्ण स्थिति कहते हैं, फरिश्ता स्थिति कहते हैं, बाप समान स्थिति कहते हैं, वो मेरी कहाँ तक आई है। हम थोड़े में खुश हो जाते हैं। कई बार होता है ना, जैसे कोई विद्यार्थी हमेशा फेल होता है, परंतु एक बार वो पास हो गया, बड़ा खुश हो जाता है, वाह मैं तो पास हो गया। लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, होशियार होता है, वो तो कहेगा कि मेरा एक मार्क भी कम नहीं होना चाहिए, मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। और जो
डल स्टूडेंट होगा, वो 40 मार्क्स मिले, थोड़ा पासिंग मार्क मिल गई, चलो ग्रेस मार्क थोड़ा जोड़ भी दिया तो खुश हो गया, मैं पास हो गया। तो कहाँ हमें पहुंचना है वो भी हम याद रखें। बाबा एक तरफ तो ये भी कहते हैं संतुष्ट रहना है, संतुष्ट मणि बनना है, जो है उसमें गुजारा करना है। औरों को मत देखो, इनके पास ये है मेरे पास नहीं है, उनके पास ये है मेरे पास नहीं है। और ये बाबा कहते हैं बहुत त्याग चाहिए। ये भी अगर जो है मुझे उस एक दिन उसको भी छोड़ना है। यहाँ का कुछ भी हम साथ में नहीं लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे साथ में, तो फिर बेहद का वैराग्य चाहिए। समय को भी समझो। साकार मुरलियों में तो बाबा कहते थे बच्चे अभी समय पड़ा है, लेकिन अव्यक्त मुरलियों में तो बाबा हमें बार बार पूछते थे, बच्चे हाँ अभी कहाँ तक तैयार हुए हो, डेट फिक्स करो, डेट बताओ, डेट बताओ, कहाँ तक आप तैयार हो, कब तक तैयार होंगे, डेट बताओ। कब बाबा विनाश करे, कब प्रकृति पूछ रही है, एडवांस पार्टी पूछ रही है, उनको क्या कहे बाबा, आप बच्चे तैयार नहीं हुए हो। तो अभी तो हम बहुत नजदीक पहुंचे। आज की बाबा की मुरली भी सबने सुनी होगी। बाबा ने कहा कि गफलत मत करो, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। बाबा ने आज बेहद के वैराग्य की बात कही, बेहद की पवित्रता की बात कही। सब कुछ बेहद, बाबा ने कहा सब बेहद में जाना है। तो हदों से तो बाबा हमें पार कर देते हैं, लेकिन हम क्यों फिर भी विघ्न स्वरूप कई बार बन जाते हैं। हमारे अंदर जो पुरानी संस्कार वो विघ्न डालते हैं। पुरानी बातें हम भूल नहीं सकते हैं, उनको बार बार हम दोहराते हैं, बार बार याद करते हैं, तो वो बोझ हमारे सिर पर आ जाता है। तो परिणाम स्वरूप हम भारी हो जाते हैं, सोच सोच के भारी हो जाते हैं। तो बाबा ने उसके लिए कितनी सुंदर बातें कही है, बच्चे हाँ भूल जाओ, फुल स्टॉप लगा लो। फुल स्टॉप लगा करके वो ऐसे समझो ये पिछले जन्म की बातें थी, अभी तो नया जन्म लिया है, अभी सब नया। रात गई बात गई, वो बात को ऐसे पूरा कर देना चाहिए जैसे कि कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। चलो कल कोई कैसा भी होगा, आज वो बदल गया है और हम समझ रहे हैं कि वो ऐसा ही होगा। हमको भी अपनी सोच को बदलते रहना होगा, नहीं तो हम विघ्न बनते जाएंगे। और बाबा कहते हैं सबको रिस्पेक्ट दो। कई बार हम समझते हम आगे हैं तो दूसरों को रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते, हम समझते हम बहुत होशियार है। तो ये अभिमान दे, अभिमान के विकराल रूप हमारे सामने आते हैं। भले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हमने जीत लिया होगा, लेकिन ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर, ये सब जो छोटी छोटी बातें, बाबा कहते हैं अंश, ये अंश भी नहीं होने चाहिए, वो भी विघ्न बनते हैं। और ये अगर विघ्न बनते हैं तो हम कितने भारी हो जाते हैं, फिर योग नहीं लगता। जब बाबा को कहते बाबा हमारा योग नहीं लगता, बाबा हमारा योग नहीं लगता, तो बाबा कहते दे अभिमान देखो कितना है तुम्हारे अंदर, योग कैसे लगेगा। व्यर्थ चिंतन कितना है, योग कैसे लगेगा। योग तो तब लगेगा जब आप ये देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करो, अशरीरी बनो। जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, अशरीरी का का अनुभव होता जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे, कोई नहीं हमें व्यर्थ संकल्प सताएंगे। हम जैसे बैठे बाबा की याद में योग लग जाएगा। कई बार हम सोचते योग नहीं लग रहा है, कल तो बहुत अच्छा योग लगा, आज योग नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, जरूर कुछ भारीपन है, जरूर कुछ हमने कोई ऐसा विकर्म भी किया होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, कैसे हमारे से विकर्म भी हो जाते हैं, अनजाने में भी विकर्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते कोई भी विकार के वश कर्म हुआ वो विकर्म बनेगा। और यहाँ तक बाबा कहते लौकिक में थे, अज्ञान काल में थे, तो फिर भी एक पाप कर्म का एक गुना ही सजा होती थी। अभी ब्राह्मण जीवन में आए हैं, इतना ज्ञान हमें मिला है, इतनी समझ हमें मिली है, कर्म की गति को हमने समझ लिया है, तो
भले लगेगा वो ये तो छोटी भूल थी, लेकिन छोटी भूल भी हमारे लिए बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक का 100 गुना दंड चढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हम छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन बहुत सरल गुजरेगा। हमारे अंदर कई ऐसे अवगुण होंगे, तो हमें वो निकालने हैं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। रोज बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, क्या मेरे अंदर कमी है, मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दिया। फिर बाबा कहते ये भी नहीं है, आज सुख कितनों को दिया, सुख क्या दिया, कैसे दिया, हमारे बोल कैसे थे। क्योंकि शब्दों से भी वो दुख मिलता है और कुछ नहीं, भले हाथ पैर की बात नहीं है, और शब्द भी तो अगर हम कुछ ऐसे कटाक्ष के बोलते हैं, वो भी किसी को दुख पहुंच सकता है। तो हम किसी को दुख न दें, हम विघ्न रूप न बने, ये हम पहले अपने अंदर ठान ले, निश्चय कर ले। तो अपने में भी निश्चय हो, बाबा में भी पूरा निश्चय हो, ज्ञान में भी पूरा निश्चय हो, और ब्राह्मण परिवार में भी पूरा निश्चय हो कि यही तो ब्राह्मण जीवन हमारा जो है, ये हम सबका है, बहुत ही अमूल्य जीवन है, और हम ब्राह्मण ही तो साथ जाएंगे। आज भी देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि लौकिक चलो जो भी संबंध है उनको तो भूल गए, मामा चाचा काका, उनमें तो मोह नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में जब आते हैं, तो ब्राह्मणों के बीच में थोड़ा बहुत नाम रूप का असर आ जाता है, आकर्षण आ जाता है। फिर बाबा को याद करने की बजाय उस आत्मा को याद करते। लोहे की जंजीरों को तो हम तोड़ आए, लेकिन ये सोने की जंजीरें, आपस में एक दो के प्रति आकर्षण, फिर भले भाई बहन का ना हो, पर बहन बहन का भी, भाई भाई का भी, और फिर बाबा को याद करने की बजाय उस आत्मा को याद करने लग पड़ते। अब ये भी एक विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है। तो जरूर कहीं ना कहीं नाम रूप में कहीं फंसे हुए हैं। और जब ऐसे फंसे हुए, बाबा कहते इस समय अगर मौत आ जाए, शरीर छोड़ना हो, तो किसकी याद में शरीर छोड़ेंगे? उस आत्मा की याद में। तो फिर क्या पद पाएंगे? इसीलिए मम्मा हमेशा कहा करती थी कि कोई उनसे पूछते थे कि मम्मा हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तो मम्मा कहती थी हर घड़ी ये समझो, ये मेरी अंतिम घड़ी है, मेरी अंतिम घड़ी है। तो मेरी अंतिम घड़ी है, तो मुझे कौन याद रहना चाहिए? कोई भी देहधारी की याद न हो। तो बाबा हमें हर मुरली में जो बातें कह रहे, ये सब निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए ही है। तो हम अपने आप से पूछें कि हम कितना निर्विघ्न स्थिति में है और कितना कभी विघ्न बनते हैं। क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ते हैं, ये विघ्न भी बड़ा रूप लेंगे। बाबा कहते हैं महारथियों के सामने महारथी बन करके माया आती है। तो महारथी बन के जब माया आती है, तो हमको और भी सतर्क रहना पड़ेगा। तो कैसे हम रह सकते हैं सतर्क, जब हर कदम कदम पर हम अपने आप को सावधान करते रहते। मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो मैं विघ्न रूप बन जाऊं, बाबा का नाम बदनाम करूं। क्योंकि अवश्य नाम बदनाम हम कर लेते हैं। बाबा कई बार कहते हैं सेवा करने जाते हो, तो सेवा करते करते किसी ने कुछ प्रश्न पूछ लिया, गुस्सा आ जाता है। तो वो कहेंगे कि ये क्या, ये कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे, तो गुस्सा कर रहा है। अब ये गुस्सा कर रहा है, तो जैसे बाबा का हमने नाम बदनाम कर दिया। तो बाबा का नाम बाबा का नाम हमने बदनाम किया कि गुस्सा कर लिया। या कोई भी आसक्ति आ गई, कोई आवेश में आ गई, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इसमें बाबा का नाम बदनाम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में, तो कहते हैं गुरु की निंदा कराई तो वो ठौर ना पाए, लेकिन ये तो सतगुरु की निंदा कराएंगे, तो कहाँ ठौर मिलेगी, कहाँ हम ऊंच पद पा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये मंजिल बहुत बड़ी है, ये ज्ञान मार्ग है, चढ़ाई है, कमाई भी है, कदम कदम पर कमाई है, चढ़ाई है। लेकिन
चढ़ाई के साथ साथ फिर थोड़ा सा नीचे फिसले तो पूरा ही नीचे जा सकते हैं। जैसे वो सांप और सीढ़ी का चित्र दिखाते हैं ना, वो खेल दिखाते हैं। सीढ़ी पर तो हम चढ़ गए ऊपर, फिर एक सांप आ गया सीधा वापस नीचे। तो भले कहेंगे कि हाँ कभी उतरते कभी चढ़ते हैं, लेकिन क्यों हम अभी उतरे? अभी तो चढ़ती कला है हमारी, तो उड़ती कला है। और अगर हम कहीं विघ्न में आए तो ऑटोमेटिकली गिरती कला हो जाएगी। बाबा कई बार कहते कला काया चट हो जाती है, कला भी चट और काया भी चट। योगियों की कैसी स्थिति होती है और भोगियों का कैसे स्वरूप होता है। तो हम तो योगी हैं, ऐसे नहीं कि केवल 1-2 घंटे के योगी हैं, लेकिन हमारा जीवन ही योगी जीवन है। तो ये अगर हम सदा बुद्धि में रखते हैं तो महसूस होता है कि हम योगियों को तो अब बाबा का कितना नाम बाला करना है। बाबा हमारे में कितनी उम्मीद रख रहे हैं। बच्चे तुम ही बाप का नाम बाला करोगे। सन शोज फादर, बाबा क्यों कहते हैं मुरली में? पहले फादर शोज सन। बाबा ने हमारा शो निकाला। आज भी हम कहीं भी जाते, अच्छा ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले, ये शांति प्रिय आत्माएं हैं। अब इससे हमारा कितना शो बाबा ने निकाला है, कितना हमने देखा, कितना मान मिलता है, सम्मान मिलता है। उनको पता चलता है ये ब्रह्मा कुमारी है। कहीं भी ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे या कहीं भी, पहले हमें तो इतना सहज हमें सफलता मिलती है जो बात मत पूछो। तो बाबा ने हमें कितना आगे किया है। तो बाबा ने हमारा शो निकाला है, तो हम बाबा का शो कितना करें? तो हम कैसे करेंगे बाबा का शो? जब हम जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत पर हम चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और ज्ञान तो कितना ऊंचा है, हमें कितना अपने ऊपर ध्यान देना। हर बार ये सोचो मैं कहीं किसी के आगे विघ्न रूप न बनूं, कोई ऐसे मेरे ऊपर अंगुली न उठाए, इसने ये किया, इसके कारण हुआ। भले कोई उठाएंगे और मेरी अगर कोई भूल नहीं है तो हमें उसका दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक की सोच अपनी अपनी है। लेकिन मैं कोई ऐसी भूल न करूं जो मेरे ऊपर कोई अंगुली उठाए कि इसने ऐसा किया, बाबा का नाम बदनाम किया। तो हर समय बाबा की पूरी पूरी श्रीमत हम उसका पालन करते रहें। बाबा ने कितनी श्रीमत हमें दी है, सवेरे से लेकर जागने से रात को सोने तक, और यहाँ तक कि नींद के लिए भी बाबा ने पूरी हमें श्रीमत दी है। बाबा कई बार कहते गुड नाइट करके सो जाओ, बाबा की गोद में सो जाओ। क्या सचमुच हम ऐसे करते हैं? या और बातें कुछ सुन करके, देख करके, पता नहीं क्या क्या, आजकल तो फिल्में देखते हैं घर बैठे, रात को क्या क्या करते हैं। बाबा कहते सिनेमा सिन की माँ है, ये पाप की माँ है। कभी भी इन आकर्षणों में नहीं जाना, क्योंकि इनसे पाप ही होता है, काम और क्रोध ही बढ़ता है। कलयुगी दुनिया में तो ये सब होता है। अभी हम कलयुगी नहीं हैं, हम तो संगम युगी है। इसलिए बार बार बाबा हमें मुरली में याद दिलाते हैं, तुम बच्चे संगम युगी हो, पुरुषोत्तम संगम युग है ये। तुम पुरुषों में उत्तम बन रहे हो, पहले तुम कनिष्ठ पुरुष थे। तो हम अपने अंदर में ये चेकिंग बार बार करते रहे। कल जो ये स्थिति थी मेरी, उससे आज मैं आगे हूँ। कल मेरे सामने ये बात आई तो मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं थी, आज मेरे अंदर सहन शक्ति है, माना आज मैं थोड़ा आगे आई। लेकिन इसी में संतुष्ट नहीं हो जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर ये शक्तियां इतनी हो जो जब आह्वान करो वो तुम्हारे पास हाजिर हो जाए। ऐसे नहीं कि वो बात बीत जाए फिर वो शक्ति याद आए, फिर याद आई तो क्या हुआ? अब मेरे पास कोई चीज है पर मैंने कहाँ रखी है वो पता ही नहीं है। तो जब उसकी आवश्यकता होगी ढूंढते रहेंगे, मिलेगी नहीं, तो वो फायदा क्या? अगर आवश्यकता के समय वो चीज नहीं मिली
तो चीज है या नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा। आवश्यकता के समय वो मेरे सामने हाजिर होनी चाहिए, तब तो उसकी वैल्यू है। तो अगर हमें सहन शक्ति चाहिए और हम उस समय सहन शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते, उसका आह्वान नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमको शक्ति कहाँ है। हमने दो बोल बोल दिए, सहन नहीं किया, कोई बात हमें समानी है, हम उसको समा नहीं सके, कोई बात हमें किसमें सहयोग देना, हमने इनकार कर दिया। बाबा कहते समेटने की भी शक्ति धारण करो, बुद्धि को एकदम हल्का कर दो, बिंदु बन जाओ। वो समेटने की शक्ति आई नहीं, विस्तार करने की तो शक्ति आ गई, पर समेटने की शक्ति नहीं आई। छोटी बात को इतना बढ़ा देते हैं। बाबा कहते राई को पहाड़ बना देते हैं। कहाँ बाबा हमें कहते पहाड़ को राई बनाओ, राई को भी रुई बनाओ और फूंक दो उड़ जाए। लेकिन कई तो बात कुछ भी नहीं होती है, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के इतना वो बड़ा कर देते हैं, बड़ा विघ्न बना देते हैं। होता तो अपना ही अभिमान है, हम समझते हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे नहीं है, तो हम विघ्न रूप बन जाते हैं। दूसरों की स्थिति को भी नीचे ला सकते हैं, हालांकि हम इतने मजबूत हो जो कोई हमारी स्थिति को नीचे न लाए। बाबा कहते इतने अंगद समान बनो। अंगद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पांव क्यों नहीं हिला, क्योंकि वो उसके अंदर ये निश्चय था, मैं कौन हूँ, मैं राम का दूत हूँ, उसकी शक्ति मेरे अंदर है। तो किसकी शक्ति है हमारे अंदर? बाबा की शक्ति हमारे अंदर है। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इसलिए वो जब निश्चय हो, वो जब नशा हो, नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, बाबा जिसको कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो वो खुमारी, वो नशा जब मन गौण लगेगी, पहाड़ को हमें तोड़ने नहीं बैठना है। बाबा ये भी कहते हैं चलो सामने पहाड़ आ गया, अब हम सोचे पहाड़ को तोड़े तब हम जाए, नहीं, पहाड़ से ऊपर चले जाओ। हवाई जहाज क्या करता है, और ऊपर चला जाता है पहाड़ के, और पहाड़ को भी पार कर देता है, बादलों के भी ऊपर चला जाता है। तो हमको भी तो फरिश्ता बनना है ना। फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल लाइट बनना होगा, हल्का बनना होगा, डबल लाइट बाबा कहते हैं। आज भी बाबा ने वरदान में क्या कहा? अपने आप को निमित्त समझो। ये बहुत सुंदर तरीका है निर्विघ्न बनने के लिए। अपने आप को विघ्न, अपने विघ्न को खत्म करना या दूसरे के विघ्न को खत्म करना। निमित्त बनो। ये मैं और मेरा, ये विघ्न का रूप बन जाता है। जहां मैं आया, मेरा आया, अभिमान आया, लोभ आया, ये विघ्न का रूप बन जाएगा। बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं तो विघ्न रूप बन जाते हैं। वो बात तो बाबा कहते आई और चली गई, वो बात ठहरती नहीं है, लेकिन हम बात को पकड़ के रखते हैं और परिणाम स्वरूप फिर हमारी स्थिति नीचे जाती है। फिर हम कहते हैं कि वो पहले जो मेरी स्थिति थी ना, अब वो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। तो फिर हम दूसरों को दोष देते, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, और किसी के कारण नहीं। हम अपने आप को देखें और हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम दूसरे को तो बदल नहीं सकते हो ना, आप अपने आप को बदलो। हम सोचने बैठते हैं कि दूसरा बदले तब हम बदलें, तो बाबा कहते हैं ये तो होगा नहीं। तो ना वो बदलेगा, ना आप बदलेंगे, और समय ऐसे ही बीत जाएगा, कहाँ परिवर्तन होगा। इसलिए समय कम है और इस समय को पहचानो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही बाबा हमसे चाहते हैं। और जब हम इस रूप से अपने आप को समझेंगे, तब महसूस होता है कि सचमुच ये बाबा ने हमें कितना अमूल्य जीवन दिया है।
इस अमूल्य जीवन को हमें कितना श्रेष्ठ बनाना है। हमारा हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी कितना सफल होना चाहिए। एक एक घड़ी हमारी सफल होनी चाहिए। सचमुच हम दादी जानकी को देखते थे। दादी जानकी के पास हम जाते थे। दादी मुरली पढ़ने बैठी होती थी मान लो, और हम जाते थे। दादी ऐसे नहीं कि हाँ बोलो, मुरली से सिर उठा करके मिले। दादी कहती थी आप भी बैठ जाओ, और फिर दादी खुद ही मुरली पढ़ लेती थी, पढ़ती थी, सुनाती थी, और हम उसी में मग्न हो जाते थे। जाना होता था किसी कार्य के कारण, लेकिन दादी मुरली पढ़ती होती थी और हम वहीं बैठ जाते थे, बस उसी में मग्न हो जाते थे। और जब तक मुरली पूरी नहीं करेगी तब तक दादी उसको उस बात को सुनती नहीं थी। हमने ऐसे भी देखा। पर जब भी दादी के पास जाते थे जरूर कुछ ना कुछ कार्य करती थी। मना कभी ऐसे ही व्यर्थ नहीं बैठती थी, समय कभी गंवाया नहीं, एक घड़ी भी नहीं गंवाई। तो देखो बाबा ने कैसे उसको सूली से काटा, एकदम मक्खन से बाल, एकदम निर्विघ्न रूप में अपने पास बुला लिया। वो तैयार थी। तो हम अपने आप से पूछें, हम तैयार हैं? ब्रह्मा बाबा भी कैसे संपन्न संपूर्ण बने और एक सेकंड में आत्मा उड़ गई। दादियों को हमने देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, कैसे न्यारी प्यारी होती गई। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम कहीं पर फंसे हुए तो नहीं हैं? क्या कल से आज मेरी स्थिति ऊंची है? कल जो मेरे सामने बातें आई थी हम उनको नहीं झेल पाए थे, आज हम वो कर पा रहे हैं। अगर हम कर पाए तो अवश्य कल से आज हमारी स्थिति बेहतर है, कल इनसे और बेहतर होनी चाहिए। यही हमारा पुरुषार्थ हो। हम दूसरे से अपनी भेंट न करें, अपने से ही अपनी भेंट करें। कल और आज में कितना परिवर्तन आया और आज से कल में कितना और परिवर्तन आएगा। तो ये जब अपने अंदर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सहज विघ्नों को पार कर सकेंगे। कोई भी मेरे अंदर विकार का अंश न हो, तभी निर्विघ्न स्थिति आएगी। थोड़ा भी अगर विकार का अंश भी होगा वो विघ्न रूप जरूर बनेगा। बाबा कहते हैं अंश जो है ना वो वंश बन जाएगा। चाहे लोभ का भी अंश हो। बाबा कई बार कहते हैं कि ये इच्छा है, इच्छा शब्द भी ना होनी चाहिए। ये इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। ये कितनी बड़ी बात है सच्ची। इस कलयुगी दुनिया की तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं, छोटी इच्छा भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सब क्या देखो, सब मरे पड़े हैं। आप हुए मर गई दुनिया, हम भी इस दुनिया से मर गए। इतना बेहद का वैराग्य चाहिए इस कलयुगी दुनिया के लिए। ये सब खत्म होने वाला है। बाबा कहते नई दुनिया को देखो, एक आंख में मुक्ति रखो, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो। तुम लाइट हाउस हो, दूसरों को लाइट देने वाले, रास्ता दिखाने वाले। ये कितनी ऊंची बात बाबा हमें कहते हैं। तो क्या हम सचमुच दूसरों को लाइट माइट देने वाले बने हैं? पहले अपने अंदर देखें, हमारे अंदर कितनी लाइट और माइट आई है। अगर हमारे में आई होगी तभी तो दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। अभी जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, चाहे अनलॉक भी हो रहा है, तो भी ये हमारे लिए समय बाबा ने हमें दिया है। हमें इतना अपने आप को भरना है, इतना न्यारा बनना है, इतना बाबा का प्यारा बनना है। एक बाबा दूसरा न कोई, इस प्रकार अपनी स्थिति को बनानी है ताकि आगे चल के बहुत सेवा होनी है। आत्माएं तड़प रही है। बाबा कई बार हमें कहते हैं तुमको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, उनकी रोने की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि दुख तो दुनिया में बहुत बढ़ रहा है और बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
वो दुनिया तो बाबा कहते घोर कलयुग से भी घोर बनती जाएगी। कलयुग एकदम पूरा नर्क बन चुकी है, पाप आत्माओं की ये दुनिया है। तो थोड़ा भी अगर आकर्षण हुआ इस पाप आत्माओं की दुनिया के लिए तो ये भी विघ्न है। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। हमारी आंखों के सामने क्या होना चाहिए? बस घर जाना है, नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया कितनी दूर है हमारे से? बाबा कहते हैं सडपंद पर, बस जैसे हम बोलते हैं और दूसरे को सुनाई देता है, इतना ही दूर है। आज भी बाबा ने मुरली में कितनी अच्छी बात कही। पहले जमाने में लोग जाया करते थे, समुद्री जहाजों में ही सैर करते थे या जाते थे, कहीं परदेश भी जाते थे, क्योंकि उस समय हैदराबाद सिंध से बहुत विदेश जाते थे। उनकी विदेशों में बिजनेस थी। सिंध वर्की कहते हैं उनको, हैदराबादी कहते हैं, वो बिजनेसमैन थे। उनकी बिजनेस तो सारी दुनिया में होती थी। घर भले हैदराबाद सिंध था, बाबा भी हैदराबादी थे, घर वहां था, लेकिन लोगों की बिजनेस थी, वो बिजनेस माइंडेड लोग थे। तो बिजनेस तो पूरी दुनिया में थी। और जहाज, समुद्री जहाज से वापस आते थे। तो जैसे वो वापस आते थे, 1 महीना जहाज में बैठ करके आते थे। आजकल तो हवाई जहाज बाबा कहते हैं, वो तो बहुत सहज है, लेकिन उस समय तो पानी के जहाज में आते थे। तो पूरा 1 महीना पानी 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 देखते थे, बिल्कुल जिसको कहते सी सिक बन जाते थे। उल्टियां आती थी, डायरिया हो जाती थी, इतनी मानो बुरी स्थिति बन जाती थी तबीयत की। सोचते कब हम घर पहुंचेंगे, कब घर पहुंचेंगे। तो फिर जैसे ही हैदराबाद सिंध के नजदीक पहुंचते थे, कराची, और फिर हैदराबाद तो पास में ही था, तो हैदराबाद में बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां हुआ करती थी, क्योंकि चिमनी से धुआं निकलता था। खाना पकाते थे, वो लकड़ी पर खाना पकाते थे। उस समय तो गैस वैस कुछ भी नहीं था, तो वो लकड़ी का धुआं निकलता है, तो चिमनी के अंदर ही वहाँ खाना बनाते थे। तो वो चिमनी का धुआं उनसे निकलता था। लंबी लंबी चिमनियाँ होती थी, बहुत ऊंची ऊंची मीनार जैसी। तो जब वो समुद्री जहाज से आते थे, तो उस समय जैसे नजदीक पहुंचते थे तो वो चिमनियाँ उनको दिखाई देती थी। उनको इतनी खुशी होती थी, बस अभी हम घर पहुंचे कि पहुंचे, घर पहुंचे कि पहुंचे। तो बाबा कहते तुमको भी ऐसे ही तुम्हारी आंखों के सामने घर और नई दुनिया दिखाई देनी चाहिए। अभी हम गए कि गए। बाबा दीदी का मिसाल देते हैं, दीदी के आगे कितनी बातें आती थी, कई लोग क्या क्या आकर के सुनाते थे, कई समस्याएं आती थी। दीदी कहती थी छोड़ो छोड़ो, अब घर चलना है, छोड़ो घर चलना है। बस दीदी की एक ही रट थी, अब घर चलना है। तभी तो अव्यक्त बाप दादा ने भी दीदी को याद करके कहा। और दीदी को बस वो लगन थी कि कैसे जो हमारी शुरू में स्थिति थी वो साक्षात्कार करती थी, मैं अभी फिर वो करूं। तो एक तो न्यारी प्यारी भी हो गई थी, और बाबा ने उसकी वो आश भी पूरी की, जो अंत में कैसे कितने साक्षात्कार उन्होंने किए, बाबा ने उनको कितना सैर कराया, वो आश उनकी पूरी की। तो हमारे अंदर कोई भी कलयुगी आश नहीं होनी चाहिए। इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, पर तो कौन सी इच्छा? संपन्न बनने की इच्छा, संपूर्ण बनने की इच्छा। इस कलयुगी दुनिया की कोई इच्छा न हो, क्योंकि बाबा कहते ये सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। तन मन धन, हम कहते हैं वो बाबा का है, ये समझ करके चलो, उनको सफल करो, नहीं तो ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जो इस समय हम जिस समय से गुजर रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल समय है, बहुत ही कीमती समय है। इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर कुछ व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उससे भी वो भी विघ्न रूप बन सकते हैं। केवल समय वेस्ट नहीं होता है, पर धीरे धीरे वो जो व्यर्थ संकल्प चला वो अशुद्ध संकल्प के रूप में भी बदल सकता है। फिर वही मन में जो सोचा वो वाणी में भी आ सकता है, वो कर्म में भी आ सकता है, फिर वो संस्कार बन जाएगा।
फिर वो संस्कार कब हम मिटाएंगे? कहाँ वो इतना टाइम है? तो अगर ये बातें हम अपनी बुद्धि में धारण करेंगे तो हम सहज निर्विघ्न बन जाएंगे, परंतु पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा हमें मुरलियों में कहते हैं 3 बिंदु लगाओ। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो अगर निर्विघ्न बनना है, अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, तो ये 3 बिंदु हर वक्त लगाओ। मैं कौन, मेरा कौन। बस हम जानकी दादी को सुनते रहे। हाँ, जैसे आई 3 बार ओम शांति कहा, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बस यही दादी की स्मृति में रहता था। तो क्या हमारी स्मृति में भी वही है? तो जब हम कहते हैं मैं कौन, तो इतना स्वमान हमारे अंदर हो, जो अगर कोई अपमान करे तो भी वो अपमान हमें महसूस ना हो, क्योंकि हम तो स्वमान में हैं। फिर मेरा कौन, ये जब बुद्धि में आए तो सर्वशक्तिवान मेरा है, सर्वशक्तिवान मेरा है। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाप है, मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, मेरे साइड में भी है, मेरे ऊपर भी है। बाबा ऊपर छत्र छाया बन करके मुझे सुरक्षित रख रहा है। आशीर्वाद का हाथ, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मेरे साइड में भी है, साथी बन करके मुझे साथ दे रहा है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बाबा तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर मैं भी बाबा को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ये अंदर में इतना निश्चय हो। तो अगर साथ है और हाथ है, बुद्धि का साथ है, श्रीमत का हाथ है, तो जब ये हम अंदर में सोचते हैं तो हम सदा आगे बढ़ेंगे। पीछे भी बाबा कहते हैं मैं गार्ड बन के आपकी रक्षा कर रहा हूँ, कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अगर हम अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करते हैं तो ये जैसे हमारे लिए कवच बन जाएगा, जो हमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। वो पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर इतनी धारण हो जाएगी जो कोई मेरे निकट भी नहीं आ सकेगा। तो पीछे भी बाबा है मेरा रक्षक है, आगे भी बाबा है, मेरा गाइड है। तो वो मेरा गाइड है, मुझे रास्ता दिखा रहा है। बस बाबा कहते हैं मेरे कदम के पीछे कदम रखो। बस कोई भी जब कर्म करने जाते हैं तो अंदर में ये सोचो कि ये कर्म अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होता तो बाबा ये करता। अगर बाबा ऐसे नहीं कहता, बाबा ऐसे नहीं करता, तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि बाबा को फॉलो करना है। फॉलो फादर बाबा कहते हैं। तभी तो सन शोज फादर होगा जब हम फॉलो फादर करेंगे। हर वक्त ब्रह्मा बाबा को भी सामने लाना है, फिर सी फादर शिव बाबा को भी सामने लाना है, याद शिव बाबा को करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं ना। और शिव बाबा के पोतरे हैं, डायरेक्ट अधिकारी है, लेकिन माया ब्रह्मा। आज भी बाबा ने कहा शिव बाबा को पत्र लिखते हैं, लेकिन केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो हम ब्रह्मा बाबा को भी न भूलें। ये नहीं हमारा तो डायरेक्ट संबंध शिव बाबा के साथ है, तो इससे हम बहुत विघ्न रूप बन जाते हैं। हम तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं नंदी गण हैं, ये नंदी गण के थ्रू ही हमें शिव बाबा तक पहुंचना है। तो शिव बाबा से डायरेक्ट संबंध है हमारा, लेकिन थ्रू ब्रह्मा। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये भी कभी नहीं भूलना है। तो ये इतनी सारी ऊंची बातें बाबा हमें देते हैं। तो जब बाबा मेरे साथ है, मैं स्वमान अपना याद रखूं, तो ड्रामा जो तीसरा बिंदु है वो भी कभी न भूलूं। चलो कोई भूल हो गई, लेकिन उस भूल को हम अभी मिटा तो नहीं सकते, भूल हो गई। हाँ, इसको अवश्य सुधार सकते हैं कि आगे के लिए मैं वो भूल दोबारा ना करूं। पर भूल जो हो गई फिर उसको भूल जाना होता है।
भूल को याद करते रहेंगे तो और भूले करते रहेंगे। तो भूल को कैसे भुलाना है, बाबा कहते बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप, ड्रामा। अपने आप को भी क्षमा करना सीखो। कई बार हम विघ्न क्यों महसूस करते, क्योंकि हम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। चलो हमने कोई भूल की, फिर हम सोचते मुझे अपने आप को दंड देना है। तो क्या दंड देंगे, हम आज खाना नहीं खाएंगे, हम आज ये नहीं करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, रूस जाते हैं। पर ये दंड थोड़ी है, हमें रूसना भी नहीं है, भोजन को भी छोड़ना नहीं है। वो सब हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उसको कभी नहीं मिटाना है। लेकिन क्या हम अपने आप को सजा दे, हम ज्यादा टाइम योग करेंगे, ज्यादा समय योग करेंगे, हाँ इससे ये हट जरूर भले करो, ताकि वो जो हमने भूल की या कुछ भी ऐसा कर्म किया, वो हम अपने आप को वैसी सजा दे रहे हैं, भले इसको सजा समझो। लेकिन बाबा कहते यहाँ से हमें संपूर्ण होकर जाना है। नया तो कोई विकर्म बनाना ही नहीं है, नया कोई हिसाब किताब बनाना ही नहीं है। देखो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, नया हिसाब किताब कुछ मत बनाओ। कई है ना युगल होते हैं, अभी सोचते हैं एक बच्चा तो कम से कम हो, घर वाले कहते हैं एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा चाहिए, बहुत परेशान करते हैं। बाबा ने कहा कि देखो अगर बच्चा भी होगा, अभी वो बच्चा, उससे पहले तो कोई संबंध नहीं था, न कोई उस आत्मा को पता होगा मेरे माँ बाप कौन बनेंगे, न माँ बाप को पता बच्चा कौन होगा। तो हम नया संबंध बनाए ही क्यों, क्या जरूरत है, जबकि ये जो पुराने संबंध है वही हमें खत्म करने। और कहाँ तक हम उसको भविष्य भी दे सकेंगे। आज दुनिया की हालत है तो देखो, और ही एक विघ्न रूप बन जाता है वो, और ही हम भारी हो जाएंगे। तो इसलिए उन बातों में हम कितना अपने आप को स्वतंत्र करें, हल्का बनाएं, एक के साथ सर्व संबंध जोड़ें। कोई भी संबंध की इच्छा बाबा को बना दो, बस बाबा के साथ ही मेरे सब संबंध है, बच्चा भी बना दो। दिखाते ना सती अनसुईया ने कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बना दिया, परीक्षा लेने आए थे, अब बच्चा बना दिया। और बच्चा बना दिया तो कैसे वो परीक्षा में पास हो गई। किस आधार पर वो पास हुई, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। तो हमारा भी एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इतनी हमारे अंदर वो लगन हो जो हमारे आगे कोई भी परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएंगे, हम उनको सहज पार कर सकेंगे। लेकिन अगर बाबा कहते एक के साथ कुछ और कोई और, तो फिर वो विघ्न तो बन जाएगा ना, बाबा के साथ तो सर्व संबंध नहीं होंगे ना। इसलिए जो संबंध हमें चाहिए, बाबा कहते मुझे बना लो। द्वापुर में तो कितना हमें याद किया, बाबा कहते बाबा ने हमारी सारी जो थकावट मिटा दी। हम कितने भटक रहे थे, सारी भटकन दूर कर दी। तो बाबा कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी लॉकडाउन में हम बैठे हैं घर में, बहुत आनंद आ रहा है, कहीं भी जाने की दिल नहीं होती है। दुनिया देख ली बस, अभी क्या देखना है, वही मकान है, वही ये सब है, सब ऐसे ही है, वही लोग हैं, वैसे ही लोग हैं। अभी तो जैसे कि कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए इस कलयुगी दुनिया से कुछ भी लेने की। बस अब घर जाना है, नई दुनिया में आना है, यही हमें अपने अंदर तात लगी रहे, यही बात बुद्धि में रहे। और जो छोटी छोटी बातें हैं उनसे ऊपर उठ करके अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति, इसको सफल करते जाओ। और धीरे धीरे निर्विघ्न ऐसा बन जाएंगे जो बात मत पूछो। सबको रिस्पेक्ट दो, ये बस सोचो मुझे रिस्पेक्ट मिले, हम दें, अपने आप मिलेगी। हम प्यार से बात करें, वो अपने आप प्यार से बात करेंगे। हम ही रूठे रहेंगे, हम ही कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे तो वो भी बोलेंगे, और हम सोचेंगे वो पहले बदले। इसलिए हर समय मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे भूलना है, मुझे क्षमा करनी है,
ये मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जितना ये करेंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारे हिसाब किताब चुस्त होते जाएंगे। और जो कर रहे हैं उनके हिसाब किताब वो जाने, पर मुझे क्या करना है ये हमको कोई नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। तो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा उठाते हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे कि समय कम है, हम क्या उन्नति कर रहे हैं, कब मंजिल तक पहुंचेंगे, क्या हम सचमुच संपूर्ण बनेंगे, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, पर वो संस्कार हमें अभी ही धारण करने हैं। और वो धारण होगा तभी हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना सकेंगे। और अंत में और कोई भी देहधारी की याद न रहे, एक बाबा दूसरा न कोई। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। और बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि ये सब कुछ अचानक होना है। बाबा ने कब से ये कहा हुआ है हमें, अचानक होना। अभी ये कोरोना भी तो अचानक हुआ ना, पहले तो मनचित में भी नहीं था। कितने कितने प्लान बना दिए हम लोगों ने, हम ये करेंगे वो करेंगे, और सब फ्लॉप, सब खत्म अचानक। तो अचानक का खेल बाबा कहते और भी होना है। कई ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे और बड़े बड़े रूप में आएंगे, तो कुछ भी नहीं था। प्रकृति के प्रकोप आएंगे, भटकती आत्माएं आएंगी, और संबंधियों के संस्कार आएंगे, पुराने हिसाब किताब सामने आएंगे। उन सबको यही हमें खत्म करना होगा। तो जब ये लक्ष्य इतना हमारा स्ट्रांग होगा, तभी हम मंजिल पर समय पर पहुंच सकेंगे। और जो बाबा की आश है हमारे प्रति, हम उसको पूर्ण कर सकेंगे। तो हम ना, हमारी आश तो बाबा ने पूर्ण की, हमें कितना भरपूर कर दिया ज्ञान रत्नों से। अब हमें बाबा की आश पूर्ण करनी है। और ये जब हम बुद्धि में रखेंगे तो छोटी छोटी बातों से हम ऊपर उठ जाएंगे, और बड़ी बड़ी बातें भी आएगी तो भी हम उनसे न्यारा हो सकेंगे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। और बाबा कहते कवच तुमको मिल जाएगा, तुम सुरक्षित रहेंगे। अंत में कुछ खाने को न भी मिले, बाबा कहते कोई बात नहीं, बाबा वतन में बुलाकर पेट भर लेगा। या आत्मा सहज ही इस देह के बंधन से भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि घर तो जाना ही है। तो हर वक्त यही सोचो मेरी अंतिम घड़ी है, और उसी अनुसार बाबा कहते हैं तुम अंत में संपूर्ण होकर मेरे पास चले आएंगे। तो चलिए, बाबा ने हमें बहुत ही भरपूर किया, रोज कितना भरपूर करते रहते हैं बाबा। और अभी हमें वही बुद्धि में धारण करना है कि बस एक बाबा, दूसरा न कोई। ठीक है? हाँ मंजू बहन, ठीक है? अच्छा, तो चलिए अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, और एकदम डेड साइलेंस ऐसे अनुभव करें हम मधुबन में पहुंच गए हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा हमारे, हाँ, हमारी वरदानों से झोली भर रहे हैं। हम भरपूर हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, कर्मातीत हो रहे हैं, सर्व बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, संपन्न बन रहे हैं। बस अब घर जाना है, घर जाना है, ये सदा याद रहे। और एक सेकंड में आत्मा अशरीरी बन जाए। तो चलिए बिल्कुल न्यारे बन जाए, अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए।
मैं आत्मा इस देह से न्यारी, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय है। सारी मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा एकदम शांत हूँ। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विद्यमान है। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। शांति का सागर मेरा प्यारा शिव बाबा है। मेरे जीवन में पूर्ण शांति है। मैं शांति के कार्य में विराजमान हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेने वाली शिव शक्ति। मैं माया जीत हूँ। माया मुझे हरा नहीं सकती। मैं विघ्न जीत हूँ। कोई भी विघ्न मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता।
मैंने माया को अच्छी तरह पहचान लिया है। बाबा मेरा साथी है। माया मुझे रोक नहीं सकती। जिसका साथी भगवान है, उसको आंधी तूफान क्या करेगा। इतना निश्चय है मुझे। इतना नशा है मुझे। माया भी हार खाके मैदान से भाग गई। मैं तो माया जीत जगत जीत बनने वाली आत्मा हूँ। विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। बाबा से सर्वाधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस संगम युग पर मैं आत्मा तो केवल निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। मैं भी आपकी ही हूँ। हर श्वास, संकल्प, हर घड़ी केवल आपके लिए है। प्यारे बाबा, आपने मुझे भरपूर कर दिया। सर्व इच्छाओं से न्यारा कर दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया। बस हो जाए बाबा के प्यार में। एकदम विलीन हो जाए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में खो जाऊं। बाबा का असीम प्यार मुझे मिल रहा है। मैं तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, आनंदित हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस अनुभव कीजिए। कितना ऊंचे पे ऊंचे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु है, रक्षक है, मेरे पालनहार है, दाता है। मैं उनकी छत्र छाया में हूँ, सुरक्षित हूँ, निर्भय हूँ। निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, निराकारी हूँ। चलिए अभी डीप साइलेंस में चले जाए। एकदम साइलेंस। कोई आवाज नहीं।
ये सुनो 7:30 का गीत बजे। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, जहाँ होता है मानव आदर, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई समाने में, रचना रचता का ज्ञान ऐसा भी बनना होगा, नहीं तो फिर अभिमान जैसे। यहाँ हमारा तन होगा,
शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा क्लास रहा दीदी। ठीक रहा सब। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी जी। बहुत अच्छा हो गया, सब ठीक। हाँ, सब ठीक है दीदी। निर्विघ्न रहना है, न विघ्न बनना है, न कोई विघ्न हमारे आगे आए, न हम किसके आगे विघ्न रहे। बस ये सदा बुद्धि में रहे। ठीक है। अच्छे। शांति। ओम शांति दीदी। बहुत थैंक्स है दीदी। थैंक यू। थैंक यू। फिर जरूर मिलेंगे, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप भी मधुबन में आएंगे, जरूर मिलेंगे। एक प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर तो हो गया है और जी, दो प्रश्न पूछे हैं, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर तो हो गया है और एक प्रश्न है जी। कि टू लेट की बोर्ड लग गया है। टू लेट भी लग गया है ना, जरूर टू लेट भी बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी टू लेट का भी बोर्ड लग गया है। अभी तो जैसे बस अब जाना है पूरा रेडी। और अभी पहला वाला प्रश्न था कि क्या था, वो सब फिक्स हो गया है, बस अपने आप को देखना है, मैं कहाँ हूँ बस। निर्विघ्न बनने के लिए कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट यही है, जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलो, और बाबा कहते हैं हर वक्त समझो ये अंतिम घड़ी है, बस ये निर्विघ्न बनने का रास्ता छोड़ो और छूटो। ठीक है, भूल जाओ और बदल के दिखाओ। ओके ओके। ओके। ओम शांति। ओम शांति।